बड़ा जो आई थिंक पिवटल मोमेंट वाज ऑब्वियसली 9/11, और फिर 2001 के बाद जिस तरह ये वाला खित्ता पूरा चेंज हुआ, इसमें बहुत सी अमेरिका में किताबें भी लिखी, आपने भी पढ़ी होंगी। अब डायरेक्टर टेस्ट इज़ वन ऑफ वेरी फेमस किताबें कि उसके अंदर पूरा उसने ले आउट किया। 9/11 के बाद ये जो आप कह लें कि इंटेलिजेंस वर्ल्ड स्पेशली इस खित्ते में, इसका कितना असर हुआ और कितना चेंज हुआ? पाकिस्तान ने 2 पॉलिसीज़ ली। एक तो इंटरनली अपने पास रिस्ट्रक्चरिंग की विद इन इंटेलिजेंस, जो वन ऑफ अ पिवटल। देखें, ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, और दैट्स अ रियलिटी। मैं यहाँ पे आके लिपटी लगी चिपटी बातें नहीं करूँगा। ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज टेररिज्म एज अ टूल। ऑल इंटेलिजेंस, बी एट CIA, बी एट रॉ, और हम रॉ पे बात करेंगे अभी, NCIA पे भी। पाकिस्तान यूज्ड प्रॉक्सीज बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। तो हमने सबसे पहला डिसीजन लिया कि जहाँ पे ISI को रिफॉर्म किया और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और अपनी पुलिसिंग को रिस्ट्रक्चर करना शुरू किया। हमने हिजबुल मुजाहिदीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मदर ऑर्गेनाइजेशन था, वो अरब इन्फ्लुएंस में आ गए थे। तो ओसामा बिन लादेन एंड अरब वाज टेकिंग ओवर। आपको मैं याद दिलाऊं, 1995 में पाकिस्तान में पहली सुसाइड बॉम्बिंग हुई, इजिप्शियन एम्बेसी उड़ा दी गई, जो कि एक बहुत ही पेनफुल चीज़ थी पाकिस्तान के लिए। एंड उसमें अहमद अल-जवारी ने किताब लिखी, नाइट ऑफ द प्रॉफिट्स, उसमें उसने एक्सेप्ट किया। तो हिजबुल मुजाहिदीन वाज टेकन ओवर बाय अहमद अल-जवारी एंड अरब इन्फ्लुएंस। आपको IC 814 का हाईजैकिंग पता होगी, उस पर जो लोग वापस आए वो भी आई थिंक is we could discuss this, but I think that was a folly. अच्छा, जो लोग आप लाए तो फिर आपने जैश मोहम्मद एक sort of a पाकिस्तानी कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की। आइडिया वाज कि 3-4 लाख जहादीज बनाए, बट द वर्ल्ड चेंज। और जब फिर जनरल मुशर्रफ के ऊपर हमला हो जाता है, and that is where he realized on a personal note, कि things you cannot tame snakes, ना। तो that was a realization जब आपके घर में आग लगनी शुरू हुई कि, और उसमें भी अंदर के लोग भी इन्वॉल्व थे। Yes, it was and they were ideologically Air Force technical officer was involved, जो ideologically, क्योंकि आपकी पॉलिसी चेंज हो रही थी। तो जो आपके लोग जिन्होंने आपने सिखाया था, तो वो आपने तो इसे ना थोड़ा सा हमें जियोपॉलिटिकली भी देखना चाहिए कि जब आपकी पॉलिसी चेंज होती है तो फिर आपके ऊपर हिजबुल मुजाहिदीन ख़त्म करके जैश मोहम्मद बनाई। जैश मोहम्मद भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, वो प्रोजेक्ट बंद किया। फिर उसके बाद आपके पास उमर शेख was involved with Khalid Sheikh Mohammed in Daniel Pearl's killing, and Umar Sheikh was so dangerous that आपको पता है 9/11 की से पहले एक TT हुई to one of the main hijackers was Egyptian, दुबई से। तो $1.5 लाख वो उमर शेख ने भेजे थे दुबई से to 9/11। तो he's probably one of the most dangerous and sophisticated terrorist we had in Pakistan, and we brought him back, and obviously उसने जो करना था वो डैनियल पर्ल को किया, पाकिस्तान का नाम। फिर हमने ये बंद किया। उसके साथ जो है वो तो obviously at the same time जो है मैं आपको मतलब आपके पास 9/11 हो जाता है, फिर आप अपनी जिहादी मूवमेंट। अच्छा, जो फिर आपने लोग वापस कश्मीर से बुलाए और अफ़गानिस्तान से बुलाए, उन्हें लड़ने और मरने के अलावा कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने सेक्रेटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस आके ज्वाइन करनी चाहिए। तो आपके यहाँ सेक्रेटेरियनिज्म आपने वो कंट्रोल किया, आपके यहाँ सेक्रेटेरियनिज्म बढ़ गई, अगर आप टाइमलाइन देखें। बिल्कुल ठीक है। राइट। और फिर ईरान का इन्फ्लुएंस, ईरान प्रॉक्सीज इन पाकिस्तान आर अनटोल्ड। मतलब जो ईरान की इन्वॉल्वमेंट रही पाकिस्तान में इन टेररिज्म, nobody talks about it. We have the second biggest शिया पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, और जब से खुमैनी साहब वहाँ पे आए तो देयर ड्रीम प्रोजेक्ट वाज पाकिस्तान टू समहाउ इन्फ्लुएंस दिस एरिया एंड टर्न इट इनटू अ प्रॉक्सी। वी नेवर बिकम अ प्रॉक्सी, थैंक्सफुली। वन ऑफ द रीजंस इज कि हमारे यार 5 से 6 मिलियन लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं। GCC मिडल ईस्ट स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान में रेमिटेंस आएंगी, विच आर द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। और तो पाकिस्तान ने बड़ा वो उस पर रेजिस्ट किया, एंड पाकिस्तान एट वन टाइम सपोर्टेड जंदुल्ला, एंड हमने भी रोल बैक करके उन्हें अब्दुल मालिक अली रिगी वगैरह जो बच्चे थे उन्हें वापस एज अ गिफ्ट किए। बट ईरान
जिस पे हम बात करेंगे, हैज़ नेवर बिन अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान. दे हैव समहाउ ट्राइड एवरीथिंग. कुलभूषण भी वहाँ से पकड़ा गया, वॉज अ फॉरवर्ड. क्या उन्हें नहीं पता था चारबाग में कौन काम कर रहा है? तो ये तो जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ हाउ थिंग्स. बट कमिंग बैक, जो मोमेंटस टास्क था वो जनरल मुशर्रफ ने किया टू रीअलाइन पीपल, नॉट जस्ट पाकिस्तानीज बट मिलिट्री, द इंटेलिजेंस एजेंसी एंड सिक्योरिटी अपरेटस इनटू सम सॉर्ट ऑफ थिंग कि यार हम लोग अब दुनिया बदल गई है. And the task that he had was enormous. At times, जनरल मुशर्रफ ने अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ भी काम किया. But at the same time, we knew कि अमेरिकन चले जाएंगे, तो हमने अफगान तालिबान को कि अमेरिकन के साथ एक सही है, हम लेट गए थे, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव अनदर थिंग. तो वी न्यू द अमेरिकन वुड गो आउट. वी हैव सीन इट in 88. So Musharraf and the military at that time understood the Americans, and we kept them alive as a leverage. वो फिर leverage काम आया नहीं आया, we could discuss it after 20-25 years. But this is what intelligence agencies were doing. हमने at that time, over 86 and 100 up to 200 Al-Qaeda के jet black terrorist ना वो अमेरिकन को दिए, जो बिल्कुल सही किया. कराची बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ अलकायदा, राइट. खालिद शेख मोहम्मद ऑपरेटेड फ्रॉम अलकायदा. और अपना डैनियल पर्ल को जब इन्होंने बेहेड किया था, तो अनफॉर्चुनेटली एक और जो एस्पेक्ट है जमात इस्लामी का है पाकिस्तान में. तो जमात इस्लामी इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम, वो भी थी. अगर आप जितने भी ये जेट ब्लैक अलकायदा के टेररिस्ट देखें, तो वो फाउंड इन जमात इस्लामी. इनके घरों से पकड़े गए ना. खालिद शेख मोहम्मद पकड़ा गया, फिर उसके बाद आपके रिचर्ड रीड वगैरह, ये लोग जितने भी लोग थे कराची में और वहाँ पे, इनके घरों से पकड़े गए. फिर उसके JUFI भी, मतलब वो लोग भी, फजलुर रहमान वाला जो पूरा ग्रुप है, वो लोग भी, डू यू फील लाइक दे वर आल्सो क्वाइट सॉर्ट ऑफ क्लोज? आई थिंक फजलुर रहमान मिलिट्री के करीबी काम करते थे, तो अफगान तालिबान पे आप बात कर सकते हैं, हाँ, उस साइड पे. बट ये लोग तो आइडियोलॉजिकली अलाइन थे. इनफैक्ट अमीर जमात है सेट के एट दैट टाइम के फौजी शहीद नहीं होते.